में बदतमीजी अब पड़ेगी महंगी। डीजीसीए के नए रूल्स आए हैं और एयरलाइंस अब आप पर बैन लगा सकती है। अब फ्लाइट में हंगामा करना या क्रू से बदतमीजी करना भारी पड़ेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने अनरूली पैसेंजर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रपोज किया है। अब एयरलाइंस को मिल सकती है सीधी पावर कि बिना किसी लंबी इंक्वायरी के पैसेंजर्स पर 30 दिन या उससे ज्यादा का डायरेक्ट फ्लाइंग बैन लगा सकेगी। सबसे पहले क्या होता है ये आपको समझाते हैं। मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत अगर कोई पैसेंजर फ्लाइट में हंगामा करता है तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बनती है और इस दौरान एयरलाइन उस पैसेंजर को मैक्सिमम 45 दिन तक टेम्परेरीली बैन कर सकती है जब तक कमेटी का डिसीजन ना आ जाए। लेकिन नए ड्राफ्ट रूल्स में बड़ा बदलाव है। अब हर केस को इंडिपेंडेंट कमेटी के पास भेजना जरूरी नहीं होगा। एयरलाइन खुद तुरंत एक्शन ले सकती है। डीजीसीए ने क्लियर कहा है कि इसका मकसद एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स और प्रॉपर्टी की सेफ्टी इंश्योर करना है, साथ ही फ्लाइट में डिसिप्लिन मेंटेन रखना। कौन कौन से एक्शंस पर लग सकता है बैन, ये भी आपको इस वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले तो फ्लाइट में स्मोकिंग, डोमेस्टिक फ्लाइट में अल्कोहल कंज्यूम करना, इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल करना या लाइफ जैकेट या सेफ्टी इक्विपमेंट को बिना परमिशन यूज करना, क्रू के साथ बदतमीजी करना या उनकी इंस्ट्रक्शंस ना मानना, ये सब आ सकते हैं। रेगुलेटर्स ने एयरलाइंस को अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की भी निर्देश दिए हैं। हर एयरलाइन को एक क्लियर प्रोसेस फॉलो करना होगा और डीजीसीए को इंसिडेंट्स रिपोर्ट भी करनी होगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एयरलाइन की तरफ से बैन लगाने का डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट कमेटी भी होगी जिसमें दूसरी एयरलाइन का भी एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा ताकि कोई भेदभाव ना किया जा सके। लेकिन ये बदलाव क्यों जरूरी है? रिसेंट इंसिडेंट्स ने एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े किए हैं। जैसे दुबई से जयपुर आ रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने क्रू के साथ दुर्व्यवहार किया। फ्लाइट लैंड होते ही सिक्योरिटी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे ही हैदराबाद से लखनऊ आ रही एक इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने ट्रे टेबल तोड़ दी और क्रू की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर लैंडिंग के बाद सीआईएसएफ ने उसे हिरासत में। ऐसे केसेस बढ़ने के बाद ही डीजीसीए ने यह सख्त रुख अपनाया है। याद दिला दें कि 2017 में शिवसेना के एमपी रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया की स्टाफ को चप्पल से मारा था और उस घटना के बाद ही सिविल एविएशन के रूल्स को सख्त बनाया गया था। अब इस नए ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स के कमेंट 16 मार्च तक मांगे गए हैं और उसके बाद ये फैसला सामने आ जाएगा कि ये रूल इंप्लीमेंट करना है कि नहीं। आपका क्या मानना है कि क्या फ्लाइट में हंगामा करने वालों के खिलाफ ये सख्त कदम लेना सही है कि नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।